हेलो बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेविएशन एंगल। ठीक है। तो डेविएशन एंगल का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल लाइट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ से जितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? डेविएशन एंगल। उसको क्या बोलेंगे? डेविएशन एंगल। यानी कि डेविएशन एंगल इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अपने पास कोई लाइट रे है, अपने पास कोई लाइट रे है। अभी लाइट रे को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश किरण। अभी अपने पास कोई प्रकाश किरण है जो बेचारी आ रही थी। अभी इसके रास्ते में एक दर्पण आ गया। इसके रास्ते में कौन आ गया? दर्पण आ गया। दर्पण ने क्या कर दिया भाई? इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। दर्पण ने इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि डिफ्लेक्ट कर दिया अपने ओरिजिनल पाथ से। तो अभी ये क्या हो गया भाई? ये इसका रास्ता क्या हो गया? बदल गया। इसका रास्ता बदल गया और ये अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गई। जिस एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुई, तो यहां पर क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अपने पास ये एंगल आई पे इंसिडेंट हुई। कितने पे इंसिडेंट हुई भाई? एंगल आई पे इंसिडेंट हुई। तो इसके आने का एंगल आई, जाने का भी उतना ही होता है, लेकिन अपने एक बार आर से लिख देते हैं। आने का एंगल आई और जाने का भी कितना? आई। तो इसका ओरिजिनल पाथ क्या था भाई? इसका ओरिजिनल पाथ था ये वाला। कौन सा वाला भाई? ये वाला इसका क्या था? ओरिजिनल पाथ। दिस वन वाज द ओरिजिनल पाथ। ये कौन सा था? ओरिजिनल पाथ। ठीक है। अभी ओरिजिनल पाथ से ये कितना डिस्ट्रैक्ट हो गई, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्ट्रैक्ट हो गई? ये डिस्ट्रैक्शन, ये वाला जो एंगल है ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है भाई? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। अभी देखिए टोटल एंगल कितना होता है, अपने को पता है टोटल एंगल होता है पाई। टोटल एंगल इज पाई। तो डेविएशन कितना आ जाएगा? डेविएशन इज पाई माइनस 2 आई, या फिर अपने एक बार ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस आई प्लस आर। पाई माइनस आई प्लस आर, क्योंकि ये जो टोटल एंगल है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आई प्लस आर हो जाएगा, और 180 माइनस आई प्लस आर। अभी आई और आर दोनों क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। आई और आर इक्वल होते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा डेविएशन एंगल? पाई माइनस 2 आई। डेविएशन कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2 आई। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेविएशन इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 आर। तो इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं इसको? डेविएशन एंगल। अभी देखिए जो डेविएशन एंगल है इसका और अगर आई का ग्राफ प्लॉट करें, डेविएशन एंगल का और आई का ग्राफ प्लॉट करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन मिली है वो कैसी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ पर इसकी जो स्लोप है वो कैसी है? नेगेटिव है। स्लोप कैसी है? नेगेटिव है। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा इसका भाई, डेविएशन एंगल का और आई का, डेविएशन एंगल और आई का जो ग्राफ आएगा हमारे पास कैसा आएगा? नेगेटिव स्लोप वाला आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? नेगेटिव स्लोप वाला। तो हमारे पास जो ग्राफ आ जाएगा, दिस इज द ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा। ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है? आई एंड डेल्टा का। जैसे जैसे आई इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे डेल्टा क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। डेल्टा क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और जो डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू है पूरे को कितने एंगल पे मिलेगी? देखो ये अपने पास क्या आ गया भाई? ये एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। क्या आ गया? ये एंगल ऑफ डेविएशन। ये अपने पास आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये ग्राफ आ गया। अभी देखो जो डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू है, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू वो अपने को कब मिलेगी? अगर आई को अपने कर दें जीरो। आई को क्या कर दें? जीरो। तो जो डेल्टा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? पाई के इक्वल हो जाएगा। ये वाली कंडीशन कौन सी होगी? जब लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो। कैसे इंसिडेंट हो? परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये मिरर है, इसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट इंसिडेंट हो। यहाँ पर एंगल आई कितना है? जीरो। तो एंगल आर भी कितना होएगा? जीरो। तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से ये वापस चली जाएगी। तो डेल्टा कितना आ जाएगा इसके लिए? पाई आ जाएगा। डेल्टा कितना आएगा? पाई आएगा। ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी डेल्टा की। ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में डेल्टा कितना आएगा? पाई आ जाएगा। और डेल्टा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई? डेल्टा की मिनिमम वैल्यू के लिए आई को कितना होना पड़ेगा? 90। दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन 90 से बिल्कुल कम। फॉर एग्जांपल 89.99 की सिचुएशन के लिए हमारे पास जो डेल्टा आएगा वो क्या आएगा? मिनिमम आएगा। यानी कि अगर आई जो है वो अप्रोक्सली कितना हो? 90 हो। आई अप्रोक्सली कितना हो? 90 हो। और पाई कितना हो जाता है? पाई इज जीरो।
इस कंडीशन को ग्रेजिंग कंडीशन, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे रेंगते हुए जो लाइट रे है वो चलेगी इस कंडीशन में, जो डेल्टा आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा भाई, 0। क्लियर है? तो दिस इज द कहानी ऑफ डेविएशन एंगल। ये क्या था भाई, डेविएशन एंगल था। ठीक है, तो दोबारा से समझ लीजिए, डेविएशन एंगल का क्या मतलब होता है कि जो ओरिजिनल लाइट रे आ रही है अब वो अपने पाथ से कितने एंगल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पर ओरिजिनल लाइट रे कौन सी है, ये आ रही है। यहाँ पर बीच में कौन आ गया, दर्पण आ गया, बीच में दर्पण यानी कि मिरर आ गया। ये मिरर ने क्या कर दिया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मिरर ने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और डायरेक्शन जितने एंगल से चेंज हुई इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं डेविएशन एंगल। क्या बोलते हैं इसको, डेविएशन एंगल। तो जितने एंगल से चेंज हुई इसको डेविएशन एंगल बोलेंगे, और इस सारी इंसिडेंट्स को क्या बोलेंगे, डेविएशन। इंसिडेंट्स को क्या बोलेंगे बेटा, डेविएशन। और अगर डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का रिलेशन देखें तो अपने पास क्या आता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। तो ये ग्राफ आ गया इनका। और स्पेशल कंडीशन क्या आ जाएगी, अगर मान लो जो इंसिडेंट एंगल है वो 0 हो, इंसिडेंट एंगल कितना हो, 0, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होएगा, 0 होएगा। तो अपने पास डेल्टा कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो डेविएशन आया है ये क्लॉकवाइज आया है या एंटी क्लॉकवाइज आया है। फॉर एग्जांपल दिस इन दिस सिचुएशन जो अपने पास डेल्टा है वो कैसा है, इस केस में अपने पास जो डेल्टा है वो कैसा है, वो है क्लॉकवाइज। दिस डेल्टा इज क्लॉकवाइज। तो यहां पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 180 माइनस 2i क्लॉकवाइज, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 360 माइनस 180 माइनस 2i एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने पास इसमें एक क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, एक बार तो क्लॉकवाइज के लिए एंड सेकंड कंडीशन इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखते हैं, देखिए सिंगल मिरर के लिए हमसे क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले, हमसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो डबल मिरर्स के डिफ्लेक्शन के लिए पूछेंगे। तो अपने समझते हैं कि अगर दो मिरर्स हो तो उनसे डेविएशन एंगल कैसे कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट केस डेविएशन फ्रॉम टू मिरर्स। यहां पर हम क्या करेंगे, डेविएशन सीखेंगे टू मिरर्स से। इसके बाद हम इसकी इजी ट्रिक देखेंगे, इसके बाद हम इसकी इजी ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेविएशन एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो जैसे यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, 30 डिग्री पे। M1 मिरर पे कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, 30 डिग्री पे। और अपने को पता है कि जितने पे इंसिडेंट होएगी उतने पे ही क्या हो जाएगी, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल पे इंसिडेंट होएगी उतने से क्या हो जाएगी, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। अगर ये दोनों 30 तो ये एंगल कितना, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं डेल्टा 1 की, अगर डेल्टा 1 की बात करें तो इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो कौन सा था, दिस वाज द ओरिजिनल पाथ, दिस वाज द ओरिजिनल पाथ। और ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्ट्रैक्ट हो गई, ओरिजिनल पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गई 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। और i की वैल्यू कितनी है, 30, दैट इज 180 माइनस 60। तो कितना डेविएट हो गई, 120 डिग्री। कितना डेविएट हो गई, 120 डिग्री। और डायरेक्शन कौन सी आ गई इसके पास, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कौन सी आ गई, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर डेल्टा 1 कितना आया, डेल्टा 1 जो कि ये वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा 1। और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई भाई, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी देखिए ये वाला एंगल 60, अपने को जो एंगल्स दिए हुए ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो तीसरा एंगल है वो भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा बेटा, 60 डिग्री। तो तीसरा एंगल भी अपने पास आ गया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है यार, अभी अगर मैं इस मिरर पे नॉर्मल बनाए, अगर हम इस मिरर पे क्या बनाए, नॉर्मल बनाए, तो नॉर्मल जो है वो इससे आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, नॉर्मल, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है प्लेन पे। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल है ये कहाँ बनेगा, थोड़ा सा आगे की तरफ। नॉर्मल कहाँ बनेगा बेटा, थोड़ा आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया भाई, नॉर्मल बनाया। क्या बनाया, नॉर्मल बनाया। और अगर यहाँ पर हमने नॉर्मल बनाया, इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल इंसिडेंट एंगल होएगा। तो टोटल 90 होता है, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 30 डिग्री। और अगर इंसिडेंट एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो डेविएशन डेल्टा 2 आएगा अपने पास, डेल्टा 2 कितना आ जाएगा, डेल्टा 2 फिर से कितना आएगा, 120 डिग्री, क्योंकि 30 प्लस 30 60, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। तो डेविएशन एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री
क्लॉकवाइज। तो अपने पास जो टोटल डेल्टा है वो क्या आ जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर दोनों में से किसी भी एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 240 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगा, 240 डिग्री क्लॉकवाइज। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू 360 माइनस 240 डिग्री, 360 माइनस 240 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें अपने को फिर से डेविएशन एंगल कैलकुलेट करना है। सेकंड एग्जांपल में अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डेविएशन एंगल। वीडियो को पॉज करके आप अपने आप करने का ट्राई करिए और बाद में हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, जैसे ये जो इंसिडेंट रे है इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसका एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो जो लाइट रे जाएगी वो भी कितने पे जाएगी, 60 पे। आई 60 पे तो जाएगी भी 60 पे। अगर ये वाला एंगल 60 तो इंटरनल एंगल कितना बच जाएगा, इंटरनल एंगल बच जाएगा 30 डिग्री। तो अगर हम डेल्टा 1 कैलकुलेट करना चाहें, क्या कैलकुलेट करना चाहें, डेल्टा 1 कैलकुलेट करना चाहें, तो डेल्टा 1 कितना आ जाएगा, ये जो डेल्टा 1 है, जो इंटरनल पहली लाइट रे है इसका जो डेविएशन है, डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी भाई, डेल्टा 1 इज 180 माइनस 120, 2i, यानी कि 60 का डबल 2i। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। डायरेक्शन कौन सी, डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कौन सी आएगी भाई, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। तो ये अपने पास क्या आ गया, डेल्टा 1। ऐसे ही अगर बात करें डेल्टा 2 की, तो डेल्टा 2 में पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। 30 एंड 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 60 यानी कि कितना, 120 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बचा भाई, ये वाला एंगल बच गया 120 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 120 बच गया, अगर इंसिडेंट ये वाला एंगल कितना बच गया, 120 डिग्री। तो देखो इस सरफेस पे अगर नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल इनसाइड जाएगा कि आउटसाइड, ऑब्वियसली इनसाइड जाएगा क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है और यहाँ पर एंगल कितना है 120, 120। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बनेगा वो किधर बनेगा भाई, नॉर्मल जो बनेगा वो इनसाइड बनेगा, किधर बनेगा, इनसाइड बनेगा। और ये जो अंदर वाला एंगल है ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस 120। कितना बच जाएगा भाई, 90 माइनस 120, दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो इंटरनल एंगल आई कितना आएगा, 30 डिग्री। तो अगर इसमें रिफ्लेक्टेड रे देखें तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितने पे जाएगी भाई, 30 पे जाएगी। कितने पे जाएगी, 30 पे जाएगी। तो अगर इसका डेविएशन देखें, अगर इसका डेविएशन देखें तो ये ओरिजिनल पाथ था इसका, ये क्या था इसका, ओरिजिनल पाथ। तो यहाँ पर डेल्टा कितना आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा अपने पास 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन यहाँ पर आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में रोटेट किया है। ये किधर रोटेट किया है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर नेट डेल्टा की बात करें, एग्जांपल सेकंड में अगर हम नेट डेल्टा की बात करें, अगर हम यहाँ पर नेट डेल्टा देखें तो नेट डेल्टा क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, चाहे आप 60 को नेगेटिव कंसीडर करो चाहे आप 120 को नेगेटिव कंसीडर करो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, यानी कि 120 माइनस 60। और जो रिजल्टेंट बचा वो किधर बचा, एंटी क्लॉकवाइज बचा। वो किधर बचा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। या फिर आप इसको लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, 300 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या क्या लिख सकते हो, 300 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये अपने पास क्या आ गया अभी, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया फॉर केस सेकंड। ये क्या आ गया अपने पास, एंगल ऑफ डेविएशन। कौन से केस के लिए, सेकंड केस के लिए। क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि इसमें ये वाला डाउट है। ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आया वो कितना आया, एक में पहले केस में अपने पास आया 240 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और जो सेकंड केस है उसमें कितना आया, 300 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखिए इसकी इजी ट्रिक क्या है, इसको वन लाइन में 1 सेकंड में सॉल्व कैसे करना है। देखिए
जो भी अपने पास मिरर हो, जो भी अपने पास दो मिरर दिए हुए हैं, इसका जो इसके जो ट्रिक के डेरिवेशन है उसको मैं एक अलग से एक वीडियो में डाल दूंगा, आप जरूर उसको रिव्यू करना। अपने को देखो क्या करना है, अपने को दोनों मिरर लेने हैं। फॉर एग्जांपल ये अपने पास फर्स्ट मिरर है, ये अपने पास फर्स्ट मिरर है, ये अपने पास सेकंड मिरर है, अपने पास सेकंड मिरर है। फर्स्ट मिरर और सेकंड मिरर के बीच कुछ ना कुछ एंगल होएगा, इन दोनों के बीच कुछ एंगल होएगा। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच एंगल जो है वो थीटा गिवन है। कितना एंगल गिवन है? थीटा गिवन है। और किसी भी मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट हो, ध्यान रखना, जैसे मान लो कि हमारे पास जो लाइट रे है वो M1 पे इंसिडेंट हो रही है। किधर इंसिडेंट हो रही है? M1 पे, एंगल I पे इंसिडेंट हो रही है। कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है? एंगल I पे। तो यहां पर जो डेल्टा आता है, डेल्टा की वैल्यू हमेशा 2 थीटा आती है। डेल्टा की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 2 थीटा आती है। लेकिन इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसकी होगी जिधर आपको फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर की तरफ जाना पड़े। जैसे अभी अगर ये वाला फर्स्ट मिरर है और ये वाला सेकंड मिरर है, M1 फर्स्ट है और M2 क्या है? सेकंड। M1 फर्स्ट है और M2 सेकंड है, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जिस डायरेक्शन के थ्रू जाना पड़े उस डायरेक्शन, वही डायरेक्शन किसकी होगी? डेल्टा की डायरेक्शन होगी। यानी कि यहां पर अपने को एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। M1 से M2 तक कैसे जाना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है तो यहां पर डायरेक्शन क्या आएगी? 2 थीटा की एंटी क्लॉकवाइज। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। अभी अगर M2 पे इंसिडेंट होती यही लाइट रे और M1 की तरफ जाती तो डायरेक्शन कौन सी थी? डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन थी? क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आती वो क्या आती? क्लॉकवाइज आती। देख लीजिए आप पुराने एग्जांपल में, अगर जैसे अगर M1 यहां पर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो अपने पास जो डेल्टा है वो कितना आया? 120 डिग्री आया। डेल्टा कितना आया? 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें यहां से इधर जाने के लिए कैसे घूमना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। और अगर सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में हमें कैसे घूमना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में यहां पर अपने पास जो डेविएशन है वो कितना आया? 60 डिग्री आया। कितना आया? 60 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना था? 30, तो 2 थीटा कितना? 60 डिग्री। तो आप बिना किसी झंझट की, बिना किसी कैलकुलेशन के सीधे वन लाइन में सॉल्यूशन दे सकते हैं इस मेथड के थ्रू।